हाँ शुभम। हेलो बेटा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं भी ठीक हूँ बेटा। गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार, कैसे हो बेटा? अरे जुकाम ठीक हो गया यार, लेकिन जुकाम हफ्ते में एक आध बार हो ही जाता है। हाँ, आज हमारे साथ तीसरे मेहमान भी ज्वाइन किए हैं, तन्नू। हाँ जी बेटा। आप कैसे हो बेटा? तन्नू बेटा। चलो बढ़िया है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? आप लोगों को बेटा याद होगा, मैं सब बेटा ठीक हूँ। आप लोगों को बेटा जी याद होगा, हमने पिछली क्लास में आपको एपिस्टेसिस पढ़ाया था। हमने आपको बताया था एपिस्टेसिस दो टाइप्स का होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस, है ना जी? तो आज हम रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ेंगे। पिछली बार हम पढ़े थे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट कर देते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। बस ध्यान से आप फोकस करके सुनिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिसेसिव एपिस्टेसिस। आपको हम याद दिला देते हैं कि एपिस्टेसिस क्या है। एपिस्टेसिस का मतलब है, शॉर्ट में, शॉर्टकट में अगर बोले तो एपिस्टेसिस मींस डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, लेकिन एक जीन के दो अलील्स का डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं। दो अलग अलग जीन्स जो क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जगह पर, दो अलग अलग लोकस पर हों, उनके अलील्स जब आपस में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप दिखाएंगे, उसको हम बोलेंगे एपिस्टेसिस। अगर एक जीन है, ये जीन क्रोमोसोम के एक जगह पर है, ये जीन का एक अलील दूसरे जीन को जो दूसरी जगह पर होगा क्रोमोसोम में, उस जीन को सप्रेस करेगा। तो ये वाला जीन जो सप्रेस किया, उसको हम एपिस्टैटिक जीन बोलेंगे, और जो सप्रेस हो गया उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। ये हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बताएंगे रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। रिसेसिव एपिस्टैसिस में क्या है? एपिस्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक जीन सप्रेसेस, सप्रेसेस मतलब को छुपाना, दबाना। एपिस्टैटिक जीन suppresses the expression of epistatic gene suppresses the expression of नॉन अलीलिक जीन। बेटा नॉन अलीलिक जीन का मतलब है कोई दूसरा जीन, डिफरेंट जीन जो क्रोमोसोम के दूसरे लोकस पे होगा। एपिस्टैटिक जीन suppresses the expression of नॉन अलीलिक जीन ओनली, सिर्फ उस वक्त, when इट मतलब एपिस्टैटिक जीन इज इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। इस डेफिनेशन को बेटा जी हम समझेंगे।
इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन इट इज इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ध्यान से देखिएगा, मैं एक आसान सा एग्जाम्पल लिखूंगा, उससे हम आपको ये समझा देंगे। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कोट कलर इन माइस। माइस बोले तो चूहे, चूहों का स्किन कलर कोट कलर इन माइस। माइस का कोट कलर बेटा जी एपिस्टैटिक प्रोसेस दिखाता है। क्या होता है, कैसे होता है माइस का कोट कलर इनहेरिट, आप देखिएगा। माइस में ध्यान से देखिएगा, वाइल्ड बॉडी कलर, वाइल्ड कोट कलर। वाइल्ड मतलब ओरिजिनल कोट कलर जो माइस का होता है। व्हाइट कोट कलर को हम बोलते हैं एगाउटी, एगाउटी कलर। माइस में व्हाइट कोट कलर इज एगाउटी। चलिए मान लेते हैं कि ये एगाउटी कलर जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। लेट एगाउटी कलर इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। चलिए मान लेते हैं उस जीन का नाम है ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए अगर आएगा जीनोटाइप में तो एगाउटी कलर आएगा, ध्यान से। लेकिन मैंने ए लिखा कैपिटल में, कैपिटल का मतलब ये डोमिनेंट होगा। तो अगर कैपिटल ए आएगा तब भी एगाउटी कलर, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा तब भी एगाउटी कलर। ध्यान से इस बात को समझिएगा। कैपिटल ए डोमिनेंट होमोजाइगस तो एगाउटी कलर आएगा माइस में। कैपिटल ए स्मॉल ए ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, इससे भी एगाउटी कलर आएगा। कैपिटल ए स्मॉल ए को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, माइस में वाइल्ड कोट कलर एगाउटी है एंड एगाउटी इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। उस जीन का एक अलील है कैपिटल ए, ठीक है। अब देखो, ए इज हाइपोस्टैटिक टू, ए इज हाइपोस्टैटिक टू, A is hypostatic to a recessive allele, a recessive allele of another gene, of another gene। कोई दूसरा जीन है, या तो इसी क्रोमोसोम के ऊपर जिस क्रोमोसोम के ऊपर ए है, या दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अलग सा जीन है। उस जीन का रिसेसिव अलील इस ए के इफेक्ट को सप्रेस करता है। मतलब ए जो है कैपिटल ए रिसेसिव एलील के हाइपोस्टैटिक फॉर्म में होगा। कैपिटल ए रिसेसिव एलील के हाइपोस्टैटिक है। हाइपोस्टैटिक मतलब इस रिसेसिव एलील से ये दब जाता है, इसका इफेक्ट नहीं आता। तो ए इज हाइपोस्टैटिक टू अ रिसेसिव एलील ऑफ अनदर जीन। चलिए मान लेते हैं उस जीन का रिसेसिव एलील है स्मॉल सी, तो इस जीन का कैपिटल सी क्या होगा, डोमिनेंट एलील। लेकिन मैंने क्या लिखा, स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या है भाई, स्मॉल सी एक रिसेसिव एलील है एक जीन का, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा इसमें, क्योंकि ये पॉइंट्स जो मैं मेंशन कर रहा हूं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे हम बाद में क्रॉस करेंगे, आप पता लगा लेंगे कि क्या सीन क्या होगा वहां पर। तीसरा पॉइंट में लिखने वाला हूं, द डोमिनेंट अलील, द डोमिनेंट अलील। किसका डोमिनेंट अलील, इस वाले जीन का, इस वाले जीन का डोमिनेंट अलील कैपिटल सी होगा। द डोमिनेंट अलील कैपिटल सी इन प्रेजेंस ऑफ ए, in presence of A gives
gives black coat color in mice. Black coat color. माइस में ब्लैक कोट कलर तब आएगा जब डोमिनेंट अलील कैपिटल सी होगा, लेकिन उसके साथ स्मॉल सी नहीं होना चाहिए, सॉरी स्मॉल ए नहीं होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए कैपिटल ए. द डोमिनेंट अलील कैपिटल सी इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल ए गिव्स ब्लैक कलर. एक और पॉइंट देखिए, in presence of कैपिटल सी एक डोमिनेंट अलील है. एक मिनट, द डोमिनेंट अलील कैपिटल सी, यहां पर प्रेजेंस नहीं लिखूंगा, एब्सेंस लिखूंगा. इन एब्सेंस ऑफ कैपिटल ए गिव्स ब्लैक कोट कलर. चौथा पॉइंट देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल सी, कैपिटल ए gives rise to agouti. Gives rise to agouti mice. इस जो ये मैंने 4 पॉइंट्स लिखे, इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं कुछ जीनोटाइप्स लिखूंगा. देयरफॉर अगर मैं जीनोटाइप लिखूंगा कैपिटल सी, तो कैपिटल सी क्या देगा? इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ए, it will produce black coat color. ये वाला पॉइंट देखिए बेटा, मैंने लिखा ना द डोमिनेंट अलील कैपिटल सी इन एब्सेंस ऑफ कैपिटल ए. अगर कैपिटल ए होता तब कुछ और सीन होता, लेकिन कैपिटल ए है ही नहीं, स्मॉल ए है, वो भी होमोजाइगस कंडीशन में. अगर कैपिटल ए एक भी होता तब ब्लैक कोट नहीं आता. ठीक है ना? दूसरा जीनोटाइप देखिए बेटा जी, अगर मैं स्मॉल सी कैपिटल ए लिखूंगा, तो ऊपर हम लिखे हैं वाइल्ड कोट कलर इज एगाउटी इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल ए. तो कैपिटल ए की वजह से आना चाहिए था एगाउटी कलर, लेकिन स्मॉल सी लगाए है ना. स्मॉल सी क्या है? स्मॉल सी एपिस्टैटिक जीन है. ये स्मॉल सी इस कैपिटल ए के इफेक्ट को दबा के रखेगा, बट स्मॉल सी तब दबा पाएगा जब ये स्मॉल सी कौन से कंडीशन में होगा? होमोजाइगस कंडीशन में. तो स्मॉल सी अभी होमोजाइगस कंडीशन में है, तो इसका होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल ए के इफेक्ट को दबाएगा. दबाने को हम बोलते हैं सप्रेस करना. तभी तो हम बोलते हैं ना, ये जो कैपिटल ए है इट इज हाइपोस्टैटिक. ऊपर मैं लिखा हूं हाइपोस्टैटिक टू स्मॉल सी, लेकिन स्मॉल सी होना चाहिए कौन से कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में बेटा. हाँ, अगर यहां पर एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी होता तब एगाउटी कलर आता, लेकिन स्मॉल सी दोनों है, तो ए अपना इफेक्ट, ए का इफेक्ट क्या है? ए का इफेक्ट क्या है? एगाउटी. ये कैपिटल ए अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी. Therefore, small c, capital A, it will produce albino mice. Albino coat color. तो कुल मिला के बात बेटा जी ये है कि हमारे पास माइस कोट कलर 3 टाइप का होगा. ध्यान देखें, माइस में 3 तरह के कोट कलर्स होंगे: एगाउटी कलर, ब्लैक कलर एंड एल्बिनो कलर. एल्बिनो कलर तब आएगा जब कैपिटल ए के साथ स्मॉल सी हो, लेकिन स्मॉल सी को होना पड़ेगा कौन से कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में. स्मॉल सी क्या है? ये एक रिसेसिव जीन है भाई. इस रिसेसिव जीन को जब होमोजाइगस कंडीशन में आना पड़ेगा और साथ में कैपिटल ए होगा, तो कैपिटल ए अपना इफेक्ट कतई नहीं दिखाएगा. कैपिटल ए का अकेले का इफेक्ट क्या था? एगाउटी. लेकिन अगर ये कैपिटल ए स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन की प्रेजेंस में आ गया तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा नहीं,
तब ये कोट कलर कौन सा प्रोड्यूस करेगा? एल्बिनो। सिमिलरली यहां पर देखिए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी का खुद का इफेक्ट क्या है? इट विल प्रोड्यूस ब्लैक कोट कलर। हाँ, लेकिन अगर कैपिटल सी के साथ एक कैपिटल ए आया, एक भी कैपिटल ए आया, तो कैपिटल ए की मदद से आएगा कौन सा कलर? एगाउटी कलर। तो टोटल हमने क्या सीखा? एगाउटी माइस किस अलील की वजह से आएंगे? कैपिटल ए की वजह से। कैपिटल ए अगर होमोजाइगस आएगा तब भी एगाउटी, हेटेरोजाइगस आएगा तब भी एगाउटी। लेकिन होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस, अगर इस कैपिटल ए के साथ स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन में आया तब एगाउटी नहीं आएगा। अगर इस कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन में आया तब एगाउटी नहीं आएगा। तो क्या बोल रहा हूं प्रवीण कुमार? अगर कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ, तो कैपिटल सी बोला तुमने, कैपिटल ए बोला, कैपिटल ए एगाउटी देगा, कैपिटल सी इसके साथ है तब भी एगाउटी देगा। अगर स्मॉल सी होता तब ये ब्लैक कलर देता। अभी मैं बताने वाला हूं ना क्रॉस। तो यहां पर सीन बेसिकली है क्या बेटा? सीन ये है कि माउस का कलर जो है वो कंट्रोल होता है ए से। माउस का कोट कलर इस ए से कंट्रोल होगा, ए अलील से, ए जीन से। ए जीन के दो फॉर्म्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर कैपिटल ए आया तब भी एगाउटी, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए आया तब भी एगाउटी। बट अगर इस कैपिटल ए के साथ सी वाला जीन हुआ, लेकिन कौन से कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में, तब भैया एगाउटी कलर नहीं आएगा। तब आएगा कलर कौन सा? एल्बिनो। फिर बची बात सी की। कैपिटल सी अपना खुद का कलर देगा, अपना खुद का इफेक्ट देगा। कौन सा इफेक्ट? ब्लैक कोट कलर। लेकिन तब दे पाएगा ब्लैक जब इसके साथ कैपिटल ए नहीं है। ब्लैक तब दे पाएगा जब इसके साथ स्मॉल ए होना पड़ेगा। कौन से कंडीशन में? अगेन होमोजाइगस। ठीक है। हाँ, अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर स्मॉल ए क्या दिखाएगा? बिल्कुल स्मॉल ए दिखाएगा। विच वन? जरा गेस करो। ये भी एल्बिनो ही दिखाएगा, क्योंकि एल्बिनो कोट कलर सबसे ज्यादा रिसेसिव है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हम ना एक अच्छा सा क्रॉस करेंगे, उससे ये ज्यादा समझ आएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, फिर हम क्रॉस बताएंगे। प्रवीण कुमार क्रॉस, ये स्क्रीनशॉट ले लो। तनु बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, डन कर दो जल्दी से। हाँ, प्रवीण ले लिया स्क्रीनशॉट। तनु, हम आगे बढ़े। चलिए, आसान सा क्रॉस हम करेंगे। मैं जो पूछूंगा आप खुद ही बताओगे, ठीक है ना? मैं यहां से कुछ पूछूंगा तो बेटा आप लोग खुद ही आंसर दोगे। देखिए, हमने क्या करना है? हमने ब्लैक माइस जिनका कोट कलर ब्लैक होगा, ब्लैक माइस जीनोटाइप होगा। देखो, कैपिटल सी ब्लैक होगा, लेकिन तब ब्लैक होगा जब इसके साथ कैपिटल ए नहीं हो। तो कैपिटल ए नहीं है तो फिर क्या होगा? स्मॉल ए। अगर दो ए में से एक भी कैपिटल ए हुआ तब ब्लैक कलर नहीं आएगा, तब आएगा एगाउटी। तो ब्लैक माइस का सेक्सुअल इंटरकोर्स कराना है एल्बिनो माइस के साथ। एल्बिनो माइस। देखो भाई, एल्बिनो कैसे आएगा?
अगर मैं कैपिटल ए लिखूं, कैपिटल ए की वजह से आ जाता एगाउटी कलर, लेकिन जब ये कैपिटल ए इसके साथ स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन में है तब एल्बिनो आएगा। एल्बिनो मतलब थोड़ा सा हल्का सा व्हाइट, व्हाइट कलर, और क्या। अभी देखो, ब्लैक माइस अगर मेल है तो ये मेल गैमीट्स देगा दो टाइप्स के, सॉरी एक टाइप के मेल गैमीट। दो कैपिटल सी सेपरेट होंगे, अलग होंगे, तो एक कैपिटल सी अलग, एक कैपिटल सी अलग। दो ए अलग होंगे तो एक ए अलग, दूसरा ए अलग, मतलब सारे गैमिट्स में, सारे स्पर्म्स में कैपिटल सी स्मॉल ए होगा। ऑल द स्पर्म्स विल बी अलाइक। सिमिलरली अगर ये एल्बिनो माइस फीमेल है तो ये केवल एक ही टाइप का फीमेल गैमिट बनाएगा। सारे फीमेल गैमिट्स में क्या होगा, क्यों, कैपिटल ए एंड स्मॉल सी। जब ये दो गैमिट्स फ्यूज होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जायगोट बनेगा। वो जायगोट में क्या होगा, कैपिटल सी यहां से, स्मॉल सी यहां से, ये देखिए, और यहां से कैपिटल ए और यहां से स्मॉल ए। ठीक है, देखिए कैपिटल सी और कैपिटल ए, कैपिटल ए लाएगा एगाउटी कलर, लेकिन अगर इसके साथ दोनों स्मॉल सी होते तब एगाउटी नहीं आता, तब आता एल्बिनो। बट स्मॉल सी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, स्मॉल सी एक रिसेसिव अलील है बेटा, स्मॉल सी इज अ रिसेसिव अलील। और हमने काफी सारा पढ़ा है पीछे, रिसेसिव अलील अपना इफेक्ट तब दिखाता है जब वो कौन सा कंडीशन में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तो स्मॉल सी अपना इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं। स्मॉल सी का इफेक्ट क्या है बेटा, स्मॉल सी का इफेक्ट ये है, इसको कैपिटल ए को दबा के रखना है। स्मॉल सी कैपिटल ए को दबाने वाला जीन है। स्मॉल सी बेटा जी एक एपिस्टैटिक अलील है, एपिस्टैटिक अलील, एपिस्टैटिक जीन। लेकिन ये अपना एपिस्टैटिक इफेक्ट तब दिखाएगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। क्यों, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव अलील। ठीक है, तो ये रहा हमारा F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन के सारे माइस कैसे होंगे बताओ, जल्दी बोलो, कैसे होंगे ये कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए वाले माइस। हाँ प्रवीण, शुभम, एगोटी, ग्रेट, ये सारे माइस एगाउटी होंगे। ठीक है ना। अब हमने करना क्या है, देखिए, इन एगाउटी माइस का इंटर ब्रीडिंग कराना है या इंटर क्रॉसिंग। मतलब जितने भी F1 जनरेशन में एगाउटी कलर के माइस आए, जब वो माइस बड़े हो जाएंगे तो वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त वो गैमीट्स बनाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स, कितने टाइप्स ऑफ मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। एक मेल गैमीट बनेगा कैपिटल सी कैपिटल ए, लिखने वाला हूं मैं यहां पर। दूसरा मेल गैमीट बनेगा कैपिटल सी स्मॉल ए। तीसरा मेल गैमीट बनेगा स्मॉल सी कैपिटल ए। और चौथा मेल गैमीट बनेगा स्मॉल सी स्मॉल ए। इसी तरह बेटा फीमेल गैमीट्स भी चार टाइप्स के बनेंगे, कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल ए, फिर कैपिटल सी स्मॉल ए है ये, हाँ, फिर स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। तो हम एक काम करेंगे, हम एक स्क्वायर बनाएंगे, है ना। इस स्क्वायर को हम बेटा पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ये देखिए, एक, दो, चार,
ऊपर से हम मेल गैमेट्स लेंगे, नीचे से फीमेल गैमेट्स। ये देखिए, हाँ जी। तो यहां से हम मेल गैमेट्स लेने वाले हैं, नीचे से हम फीमेल गैमेट्स लेंगे, ऊपर से मेल गैमेट्स। तो पहला मेल गैमेट कैपिटल सी कैपिटल ए, दूसरा मेल गैमेट कैपिटल सी स्मॉल ए, तीसरा मेल गैमेट स्मॉल सी कैपिटल ए, और चौथा टाइप का मेल गैमेट है स्मॉल सी स्मॉल ए। सेम कहानी यहां पर भी, फीमेल गैमेट चार तरह के, कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। अब वही करना है क्रॉस। जब ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो रिजल्ट विल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल ए। बोलो भाई, कैसा होगा ये? जल्दी जल्दी बोलो। कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, कैसा होगा ये? एगाउटी, ब्लैक या एल्बिनो? तब तक मैं ये वाला कर लेता। कैपिटल सी ग्रेट। शुभम, एल्बिनो काहे बोला तुमने? भाई कैपिटल ए की वजह से एगाउटी आता है, लेकिन एल्बिनो तब आएगा जब कैपिटल सी नहीं होगा, स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन में होगा। चलो कोई बात नहीं, ये एगाउटी होगा। दूसरा देखो, कैपिटल सी, यहां से कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, अगेन कैपिटल ए की वजह से एगाउटी आएगा। कैपिटल सी कोई मायने नहीं रखता, कैपिटल ए कैपिटल सी के इफेक्ट को दबाएगा तो एगाउटी ही आएगा। हाँ, अगर स्मॉल सी होता होमोजाइगस कंडीशन में तब आता एल्बिनो। तो ये वाला भी क्या होगा? एगाउटी। ठीक है, फिर देखो कैपिटल सी यहां से और यहां से स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है ना? ये वाला कैसा होगा बताओ? एगाउटी, ग्रेट। ये वाला भी एगाउटी कलर। फिर ये कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला कैसा? एगाउटी। फिर ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट के हम चूज करेंगे। तो कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैसा होगा? जल्दी बोलो। एगाउटी। कैपिटल सी स्मॉल ए, ये कैसा होगा? देखो अब कैपिटल ए है नहीं, स्मॉल ए है, कैपिटल सी डोमिनेंट है, कैपिटल, हाँ ग्रेट, ब्लैक कोट होगा। बहुत बढ़िया। अगर कैपिटल ए होता तब एगाउटी, लेकिन स्मॉल ए है होमोजाइगस कंडीशन में, तो कैपिटल सी अपना इफेक्ट दिखाएगा ना। फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैसा होगा? एगाउटी। फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए, ये वाला बताओ जल्दी। हाँ जी, जल्दी बोलो। तब तक हम ये वाला कर लेते हैं, ये वाला। मुझे ये वाला बताओ। तो ये वाला रहेगा कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए, ये वाला ब्लैक, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये वाला कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए, एगाउटी। अब बोलोगे सर ये वाला ब्लैक क्यों? भाई कैपिटल सी है ना, कैपिटल सी की वजह से ब्लैक आएगा। कैपिटल सी डोमिनेंट है, इसके साथ अगर एक स्मॉल सी है तो ब्लैक ही आएगा। हाँ, अगर दोनों स्मॉल सी हैं और फिर दो स्मॉल ए हैं तब एल्बिनो। तो ये एगाउटी। फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए,
ये भी एगाउटी। फिर स्मॉल सी, कैपिटल ए, ये बताओ ये वाला कैसा होगा? ग्रेट। देखो कैपिटल ए से आने वाला था एगाउटी, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी, वो भी कौन सा कंडीशन? होमोजाइगस। होमोजाइगस स्मॉल सी वाले कंडीशन में ये एल्बिनो दिखाएगा। ठीक। फिर देखो स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ भाई। ये भी एल्बिनो। कैपिटल ए एक भी होगा तो एगोटी आएगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन ये एल्बिनो दिखाएगा। ग्रेट। अब ये वाला गैमेट लेते हैं, कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये रहा हमारा एगाउटी कलर। ठीक। कैपिटल सी, स्मॉल ए, ये वाला बोलो। ब्लैक। बहुत बढ़िया, ग्रेट, समझ आ रही है बात। स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला बोलो। स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, जल्दी बोलो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, एल्बिनो। फिर स्मॉल सी, स्मॉल ए, ये वाला भी एल्बिनो। अब हम लिखेंगे एगाउटी कलर वाले माइस कितने? एगाउटी, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्लैक कोट वाले माइस कितने? काउंट कर लेते हैं ब्लैक वाले, 1 2 एंड ये रहा थर्ड। ब्लैक 3 है। और एल्बिनो वाले काउंट करेंगे। एल्बिनो देखो कितने हैं बेटा? 1 2 3 4। तो ये हमारी F2 जनरेशन है ना, F2 जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। F2 जनरेशन में आना चाहिए था रेशो 9:3:1 मेंडल के हिसाब से, बट वो मेंडलियन रेशो मॉडिफाई हो गया टू 9:3:4। एक तो आपने ये याद रखना है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस का F2 रेशो आता है 9:3:4 प्लस। दूसरी बात बेटा जी याद रखनी है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बात याद रखनी है आपको? बात यह है कि जीन था कैपिटल ए, ये कैपिटल ए अगर होमोजाइगस कंडीशन में आएगा या हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा तो इससे कौन सा कोट कलर प्रोड्यूस होगा? एगाउटी कलर। बट ये कैपिटल ए इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी, in presence of small c, agouti color is not produced. Agouti is not produced. बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं रेड से लिख रहा हूं। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी मतलब कहने का ये है, दैट इज अगर कैपिटल ए है और इसके साथ स्मॉल सी होगा तो कलर एगाउटी नहीं आएगा, फिर कैसा आएगा भाई? एल्बिनो। यस, अगर कैपिटल ए स्मॉल सी तब भी आएगा कलर कौन सा? एल्बिनो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि जो ये स्मॉल सी है ना, स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल ए के इफेक्ट को दबा के रखता है।
और स्मॉल सी और कैपिटल ए दो अलग अलग जीन्स के अलील्स हैं, ठीक है ना। मैं दूसरे कलर से यहां पर लिखूंगा, लेट मी राइट हेयर। देखिए बेटा जी, मैंने क्या लिखना है, मैं बोलूंगा स्मॉल सी, स्मॉल सी कौन सा कंडीशन है ये, होमोजाइगस। ये कैपिटल ए को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में दबा के रखता है। मतलब ये हुआ स्मॉल सी क्या है, इट इज एन एपिस्टैटिक जीन टू कैपिटल ए के एपिस्टैटिक है ये, तो ए इसके हाइपोस्टैटिक हुआ ना। अब देखो इस जीन का स्मॉल सी क्या है, डोमिनेंट है या रिसेसिव, स्मॉल सी रिसेसिव अलील है, तो एक रिसेसिव अलील एक डोमिनेंट अलील को, स्मॉल सी रिसेसिव अलील है, रिसेसिव अलील, और ये एक डोमिनेंट अलील को, ये क्या है भाई, ये डोमिनेंट अलील ऑफ अनदर जीन, ये दूसरे जीन का डोमिनेंट अलील है। एक जीन का रिसेसिव अलील दूसरे जीन के डोमिनेंट अलील को दबा के रखेगा, तो यही हुआ ना केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में मैंने क्या बोला था, एक जीन का डोमिनेंट अलील दूसरे जीन के डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव अलील को दबा के रखे, वो हुआ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और यहां पर एपिस्टैटिक जीन कौन सा वाला है, रिसेसिव अलील इज एपिस्टैटिक, और रिसेसिव अलील हमेशा एपिस्टैटिक तब होगा जब वो कौन से कंडीशन में आएगा बेटा जी, होमोजाइगस कंडीशन में। मेरे को बताओ ये समझ आया कि नहीं, इसमें अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछो, डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन। हाँ जी, फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ तनु बेटा, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। आई होप तनु बेटा आपने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। यस यस यस, आगे बढ़ रहा हूं, आगे चल रहा हूं मैं। तो जीन इंटरैक्शन हम पढ़ रहे हैं, कौन सा जीन इंटरैक्शन भाई, इंटरजीनिक जीन इंटरैक्शन, है ना। इंटरजीनिक जीन इंटरैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, और हम लोगों ने पढ़ा एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस में दो टाइप्स पढ़े हमने, डोमिनेंट एपिस्टैसिस एंड रिसेसिव एपिस्टैसिस, ठीक है। आज एक और जीन इंटरैक्शन है हमारे पास, दैट इज नोन एज पीलियोट्रॉपी। बहुत ही जबरदस्त, काफी बार इससे नीट से क्वेश्चन पूछा गया है। पीलियोट्रॉपी, पीलियोट्रॉपी सिंपल सी बात है। अगर हम मेंडल के हिसाब से सोचें तो मेंडल ने कहा था वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, यही बोला था ना। एवरी कैरेक्टर, मेंडल ने कहा था एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स, पेयर ऑफ फैक्टर्स एक ही जीन के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, कोई बात नहीं, पिछले क्लास का कोई स्टूडेंट नहीं है जैसे चंद्रबिन, तो हम क्या करेंगे भाई। नीट का पेपर बेटा इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, क्या टेंशन है। हाँ दोनों में आता है। तो पहले तुम लोग सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मेंडल के हिसाब से, मेंडल के हिसाब से वन जीन इज कंट्रोल्ड बाय
अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स एक ही जीन के होते हैं. सॉरी, वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. एक कैरेक्टर दो फैक्टर्स की वजह से कंट्रोल होता है, लेकिन वो दोनों फैक्टर्स एक ही जीन के होते हैं, एक ही जीन के होते हैं. ठीक है ना. अब हमने पढ़ना है पीलियोट्रॉफी. तो पीलियोट्रॉफी क्या है? इफ वन जीन controls more than one character. अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, if one gene controls more than one characters at a time, that gene is known as pleiotropic gene. That gene is known as pleiotropic gene. उस जीन को हम पीलियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं. And the process is known as pleiotropy. जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, तो उस जीन को हम पीलियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं. और एक से ज्यादा कैरेक्टर्स कंट्रोल करने की प्रक्रिया को, कंट्रोल करने की प्रोसेस को हम पीलियोट्रॉपी बोलते हैं. ठीक. मतलब कहने का यह है कि एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स. जैसे मैं आप लोगों को बेटा एग्जांपल दूं. मेंडल ने कहा था पी प्लांट में अगर एक कैरेक्टर है प्लांट हाइट, पी प्लांट में कैरेक्टर है प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट या तो प्लांट टॉल हो सकता है या तो प्लांट डॉर्फ हो सकता है. कैरेक्टर एक ही है. इस कैरेक्टर के दो फॉर्म्स, टॉल एंड डॉर्फ. तो पी प्लांट में प्लांट हाइट कितने जीन से कंट्रोल होती है? एक जीन से कंट्रोल होती है. उस जीन के कितने अलील्स हैं? दो अलील्स, है ना. समझ आ रही है बात? तो प्लांट हाइट पी प्लांट में एक जीन से कंट्रोल होती है. लेकिन ऐसे भी बाद में जीन्स डिस्कवर हुए बाकी प्लांट्स और एनिमल्स में, जिनमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते थे. मतलब एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता था, या मैं बोल सकता हूं एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. ऐसे जीन्स को पीलियोट्रॉपिक जीन्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल में हम लिखें गार्डन पी. इन गार्डन पी, मेंडल की डिस्कवरी के बाद यह देखा गया कि गार्डन पी में सेम जीन, वन जीन, इट कंट्रोल्स फ्लावर कलर. एक ही जीन फ्लावर कलर को कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स सीड कोट कलर. flower color, seed coat color. It also controls red spots in the leaf axil. लीफ एक्सिल, जहां से लीफ अराइज होता है, उस मतलब कहने का मेरा यह है कि अगर ये ब्रांच है, मान लो बेटा जी यहां से लीफ अराइज हुआ, तो लीफ और इस ब्रांच के बीच में जो ये एंगल बना ना, इस एंगल को एक्सिल बोलते हैं. एक्सिल के ऊपर रेड स्पॉट्स आना, ये भी एक कैरेक्टर है. तो तीन कैरेक्टर मैं बोल रहा हूं. कौन कौन सा? फ्लावर कलर, सीड कोट कलर एंड रेड स्पॉट्स इन द एक्सिल ऑफ द लीफ.
ये तीनों कैरेक्टर्स एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं इन गार्डन पी, ये हमको अब पता चल रहा है मेंडल के बाद। तो ऐसा वाला जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, ऐसा वाला जीन जिसके एक से ज्यादा इफेक्ट्स हो, ये जीन, चलिए हम इस जीन का नाम रखते हैं एक्स। तो जीन एक्स के बेटा जी कितने इफेक्ट्स हैं? 3 इफेक्ट्स। फ्लावर कलर प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर कलर को कंट्रोल करेगा, सीड कोट कलर को कंट्रोल करेगा, और रेड स्पॉट्स इन द लीफ एक्सिल इनको कंट्रोल करेगा। ऐसे वाले जीन्स को ही हम बोलते हैं क्या? पीलियोट्रॉपिक जीन। और ये प्रोसेस जिसमें एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीलियोट्रॉपी। तो पीलियोट्रॉपी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। गार्डन पी में जीन है एक, दैट जीन कंट्रोल्स 3 कैरेक्टर्स एट अ टाइम: फ्लावर कलर, सीड कोट कलर, और रेड स्पॉट्स इन लीफ एक्सल। ये क्लियर है ना? इसमें कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है? एनी डाउट इन दिस? हाँ जी। एक आध एग्जाम्पल में और देखूंगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल, ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एन एग्जाम्पल ऑफ पीलियोट्रॉपी इज, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। अरे भाई एक मिनट रुको, मैंने ही म्यूट करके रखा था। एक मिनट रुको, आवाज मैंने ही बंद करके रखी थी। ठीक है ना? टेंशन मत लो, आवाज आ रही है। एक मिनट रुको। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है ना? तो मैं क्या बोल रहा था, ह्यूमंस में पीलियोट्रॉपिक की एक एग्जाम्पल है। एन एग्जाम्पल ऑफ पीलियोट्रॉपी इज अ डिजीज, एक जेनेटिक डिजीज है बेटा। उस डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ह्यूमंस में, एंड इट इज अ वेरी गुड एंड क्लियर एग्जाम्पल ऑफ क्या? पीलियोट्रॉपी। अब सुनो इस डिजीज के बारे में। क्या है डिजीज? सिकल सेल एनीमिया, शॉर्ट में SCA लिखा। इट इज caused by a gene। चलिए हम उस जीन का नाम रखते हैं HBS। सिकल सेल एनीमिया एक जीन से होती है, उस जीन का नाम है HBS। ठीक, इट इज कॉज्ड बाय अ जीन, द नेम ऑफ द जीन इज HBS। बट याद रखें बेटा जी, ये HBS एक रिसेसिव जीन, मतलब ये तब डिजीज कॉज करेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। इट इज अ रिसेसिव जीन। ठीक है?
Osborne. अब देखो आगे, this gene alters, अरे मैं बोलने वाला हूं ना, काहे टेंशन लेते हो? This gene alters the type of hemoglobin. Alter मतलब चेंज करना. This gene alters the type of hemoglobin. जिस इंसान को सिकल सेल एनीमिया होता है, उस इंसान का हीमोग्लोबिन ही चेंज हो जाता है. It alters the hemoglobin type या type of hemoglobin and changes the shape of RBCs. Changes the shape of red blood corpuscles to sickle, SCICKLE. सिकल जानते हो? सिकल ऐसा होता है जिससे हम खेत में वो काटते हैं ना, फसल काटते हैं, बिल्कुल वैसा शेप होता है आरबीसीज का. आरबीसीज देखो स्मूथ होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, लेकिन जिस इंसान को सिकल सेल एनीमिया हो गया, उसकी आरबीसीज सिकल शेप्ड हो जाती हैं. फिर वो ब्लड वेसल से अच्छे से मूव नहीं कर पाती, टूट जाती हैं, तो बंदे को एनीमिया होता है, ब्लड में प्रॉब्लम हो जाती है. तो हमने क्या बोला? सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है, जो कि एक रिसेसिव जीन एचबीएस से होती है. ये वाला जीन एक तो सिकल सेल एनीमिया करेगा, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का शेप चेंज होगा और आरबीसीज का शेप भी चेंज होगा. देखिए, दिस जीन काजेज द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. एक्चुअली आरबीसीज का शेप चेंज क्यों होता है? जब हीमोग्लोबिन ही गलत बन गया, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन गया, उस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से आरबीसीज का शेप चेंज होता है. समझ रहे हो बात? जब हीमोग्लोबिन गलत बन गया, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन गया, वो किस जीन से बनेगा? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा एचबीएस रिसेसिव अलील से. जब ये रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर आएगा, वो आरबीसीज का शेप चेंज कर देगा, आरबीसीज सिकल शेप्ड बन जाएंगे. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो बोलो. इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं आगे बताऊंगा. ना ना इशी इना छुई डन हो गया. प्रवीण कुमार, तुम्हारा स्क्रीनशॉट डन हो गया बेटा. अरे मैं बोल ही तो रहा हूं. बट इस डिजीज में होता क्या है, पहले सुनो तो. सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ? देखो, हमारी आरबीसीज का नॉर्मल शेप कैसा होता है? बाइकनकेव. और आरबीसीज बहुत स्मूथ होती हैं, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आराम से चली जाती हैं. जब आरबीसी का शेप चेंज हो गया, आरबीसी सिकल शेप्ड हो गई, तो वो फ्रेजाइल बन जाती है. फ्रेजाइल मतलब जो जल्दी से टूट जाए. तो जब वो सिकल शेप्ड आरबीसीज ब्लड वेसल्स के थ्रू चलने लगी, तो वो टूट जाती हैं, उनका हीमोग्लोबिन भी टूट जाता है ना. प्रॉब्लम यह है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है. जब हीमोग्लोबिन ही टूट गया, आरबीसी टूट गया, तो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, बंदे को लेजीनेस फील होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं. एनीमिया इस कंडीशन को बोलते हैं.
सिकल सेल एनीमिया इसीलिए बोला है ना, एनीमिया मतलब लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन लॉस होने से आरबीसी, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनने से आरबीसी का शेप सिकल शेप होता है। ठीक है, आगे देखो। मेन बात अब है, अगर होमोजाइगस जीनोटाइप आ गया सिकल सेल एनीमिया में, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स मतलब अगर जीनोटाइप आ गया एच बी एस, जीन है, जीन में दोनों अलील सेम, एक अलील एच बी एस, दूसरा अलील भी एच बी एस, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो इंडिविजुअल्स विच आर होमोजाइगस, व्हाट दे डू, दे नॉर्मली डाई इन अर्ली लाइफ, बड़े होने से पहले ही ये मर जाएंगे ड्यू टू सीवियर एनीमिया, ड्यू टू सीवियर एनीमिया। जिस इंसान में ये वाला जीनोटाइप आएगा, रिसेसिव अलील्स होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे, उस इंसान में हीमोग्लोबिन बहुत ही एबनॉर्मल बनेगा और सारे के सारे आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाएंगे। मतलब आरबीसी सारे फट जाएंगे, उनके अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन है वो खत्म, टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो बंदा मर जाएगा। सीवियर एनीमिया ही, ठीक है। तो homozygous individuals normally die in early life due to severe anemia. But अगर हम heterozygous individuals को ले लें, heterozygous individuals, heterozygous individual मतलब जिसमें एक अलील HbS वाला होगा और दूसरा अलील नॉर्मल होगा, लाइक दिस HbS HB। एक मिनट बेटा, हाँ जी बेटा, तो क्या बोल रहे थे हम? अगर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप आ गया किसी इंडिविजुअल में जिसमें एक अलील खराब होगा, मतलब जीन का एक अलील एचबीएस, ये अबनॉर्मल अलील है, दूसरा अलील एचबी, नॉर्मल अलील, एचबीएस से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला पार्ट बन जाएगा। ध्यान से सुनना, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और एचबी वाले अलील से नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला पार्ट बन जाएगा। तो मतलब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स में सारा का सारा हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल नहीं होता, उसमें कुछ आधा पार्ट हीमोग्लोबिन का सम पोर्शन नॉर्मल होगा, एक मिनट, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और कुछ पार्ट हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल होगा। ठीक, ये वाले इंडिविजुअल्स बेटा मरते नहीं है, दीज इंडिविजुअल्स डू नॉट डाई, क्योंकि इनके पास नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन भी है और एबनॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन है। ये वाला डिजीज जो है भाई मेरे एचबीएस, ये एक म्यूटेटेड अलील है, म्यूटेशन किसी भी वजह से हो सकती है, ये एक म्यूटेटेड अलील है भैया। म्यूटेशन बहुत चीजों से होती है, म्यूटेशन केमिकल से भी होती है, रेडिएशन से भी होती है, वायरसेस से भी हो सकती है, म्यूटेशन इनबॉर्न भी होती है, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो जिस बंदे में ये वाला जीनोटाइप होगा वो मरेगा नहीं, ही विल सर्वाइव।
क्यों? क्योंकि उसके पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन, दोनों चीजें हैं। ठीक है ना? मतलब कहने का यह है कि ये वाला एनीमिया जो होगा, it will not be a severe case of anemia. It will be a mild kind of sickle cell anemia. Mild form of sickle cell anemia. ठीक है? अब देखो, जिस बंदे में ये वाला कंडीशन होगा, माइल्ड फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसमें कुछ क्या? इसमें कभी मलेरिया नहीं होगा। This individual will be protected against मलेरिया। कभी भी इसमें मलेरिया नहीं हो सकता। क्यों? अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है ना, वो आरबीसी के अंदर ही रहेगा। अब आरबीसी का शेप ही सिकल शेप्ड हुआ है, आरबीसी का शेप ही गलत है, तो उसमें मलेरिया का पैरासाइट कैसे रहेगा? भाई, जिस आरबीसी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, उस आरबीसी का शेप सिकल शेप्ड होगा। इस ऐसी वाली सिकल शेप्ड आरबीसी में मलेरिया वाला पैरासाइट नहीं रह सकता। मलेरिया वाला पैरासाइट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल शेप वाली आरबीसी के अंदर ही रह सकता है। ठीक है? तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल सरवाइव कर सकते हैं। जहां पर खतरनाक मलेरिया होगा, मलेरिया से लोग मर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा जिसमें माइल्ड फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया है, तो वो बंदा वहां पर मरेगा नहीं। हाँ, काहे मतलब क्या? सिकल शेप्ड आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम का पैरासाइट, सॉरी, मलेरिया का पैरासाइट नहीं रहेगा। भाई, मलेरिया का पैरासाइट को रहने के लिए जगह चाहिए ना। जब आरबीसी का शेप ही ऐसा हो गया जिसमें जगह बची नहीं, बहुत कम जगह है, तो रहेगा कहां? ठीक है ना? हाँ, एक और चीज देखो, जिस बंदे में माइल्ड फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया होगा, एक तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा अगेंस्ट मलेरिया। उसमें मैंने कहा आरबीसीज दोनों टाइप्स की होंगी। आरबीसीज सिकल शेप्ड भी होंगी, प्लस नॉर्मल भी होंगी। इस बंदे में माइल्ड एनीमिया भी होगा। अब बताओ, जीन है एक, कौन सा जीन? HBS। और इस जीन के कितने इफेक्ट? ये इंसान को मलेरिया से भी बचाता है, ये इंसान की आरबीसी का शेप भी चेंज करता है, और ये इंसान में माइल्ड एनीमिया भी कराता है। तो एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स हो गया ना पीलियोट्रॉपी। इसका मतलब ये हुआ कि HBS अलील इज पीलियोट्रॉपिक अलील। इट इज अ पीलियोट्रॉपिक अलील। हाँ, क्या बोल रहे हो? का अरे वरदान कहाँ है? हाँ, एक चीज में वरदान है कि वो मलेरिया से प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ से डिसएडवांटेज है ना। डिजीज तो है ना उसमें, उसमें हमेशा एनीमिया रहेगा। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी। नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, लेकिन एबनॉर्मल भी तो है ना। ठीक है ना? ये यूजर आईडी पासवर्ड बनूंगा शिपिंग का ऑटोमेटिक। मैंने याद ही हाँ गिना चीनी या काक। ठीक है ना भाई? इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से, और मैं एक क्रॉस बताऊंगा जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। माइल्ड एनीमिया बोले तो ज्यादा खतरनाक एनीमिया नहीं, इंसान उससे मरेगा नहीं। माइल्ड एनीमिया मतलब आसान भाषा में खून की कमी। खून की कमी बोले तो हीमोग्लोबिन की कमी। चलो भाई, तुम लोग 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़े हो यार। ये सारी चीजें, एनीमिया वगैरह, आरबीसी वगैरह, ये 11th क्लास में पढ़ाई जाती है।
चलो भाई, हम चलते हैं आगे। अब देखो, हम एक सिंपल सा क्रॉस करेंगे। हमने एक वुमेन ले ली, एक महिला को लिया, और इस महिला में, ध्यान से सुनना, ये महिला, ये वुमेन सिकल सेल कैरियर है। सिकल सेल कैरियर। सिकल सेल कैरियर का मतलब इसका जीनोटाइप जो है वो होगा HbA, HbS। HbS मतलब इसमें सिकल सेल एनीमिया वाला अलील है, और HbA मतलब इसमें नॉर्मल अलील भी है। ये नॉर्मल अलील है, जीन का नॉर्मल अलील। और ये क्या है? जीन का एबनॉर्मल अलील। अगर दोनों अलील्स एबनॉर्मल होते तब हम बोलते कि ये चाइल्डहुड स्टेज में ही मरेगा। लेकिन अगर एक अलील नॉर्मल है, दूसरा अलील एबनॉर्मल है, HbS वाला एबनॉर्मल अलील है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, तो ऐसा फीमेल को हम कैरियर फीमेल बोलेंगे। कैरियर मतलब जिसमें एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। ठीक, इस कैरियर फीमेल की हम शादी करा देंगे, इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स करा देंगे एक मैन के साथ। ये मैन भी सिकल सेल कैरियर ही है। सिकल सेल कैरियर मतलब इसमें भी जीनोटाइप सेम होगा, HbA, HbS। अब देखो, ये फीमेल दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करेगी। 50% एग्स में होगा नॉर्मल अलील HbA, 50% एग्स में होगा एबनॉर्मल अलील HbS। और ये मेल दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। 50% स्पर्म्स में होगा नॉर्मल अलील HbA, और 50% स्पर्म्स में होगा एबनॉर्मल अलील HbS। ठीक है ना? ध्यान से देखो, अगर ये वाला एग, नॉर्मल वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ, तो जीनोटाइप आया HbA। जाइगोट जो बनेगा, ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, उसका जीनोटाइप HbA। दोनों अलील्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल चाइल्ड होगा, इसमें कोई भी सिकल सेल एनीमिया नहीं। ठीक है, अब ये वाला नॉर्मल वाला फीमेल गमीट, नॉर्मल वाला एग एबनॉर्मल वाले स्पर्म के साथ फ्यूज होगा, तो जीनोटाइप आएगा HbA, HbS। अगेन ये क्या होगा? कैरियर चाइल्ड होगा। कैरियर मैंने कहा अभी, अगर एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल एलिया है तो कैरियर। देन माइल्ड SCA मतलब सिकल सेल अनीमिया। अब ये वाला एग, एबनॉर्मल वाला एग नॉर्मल वाले स्पर्म के साथ फ्यूज होगा, तो रिजल्ट विल बी HbA, HbS। ये भी होगा कैरियर चाइल्ड। और अगर यही वाला, एक मिनट कलर चेंज करता हूं, थोड़ा सा क्राउडिंग हो गया। ये देखो, अब ये वाला एग नॉर डिजीज वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, तो रिजल्ट विल बी HbS। तो ये होमोजाइगस कंडीशन वाला चाइल्ड होगा, और ये चाइल्ड चाइल्डहुड में ही मरेगा, चाइल्डहुड डेथ।
अरे भाई SCA बोला ना, सिकल सेल एनीमिया। मैंने बोला ना शॉर्ट में लिखता हूं SCA, सिकल सेल एनीमिया। तुम लोग काहे ध्यान नहीं रखते बेटा? हाँ, इधर देखो, HbA HBO दोनों एलील नॉर्मल, तो ये नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग। HbA HbS एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल एलील, तो ये कैरियर। सेम, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल तो कैरियर। अगर दोनों एबनॉर्मल अलील्स होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एबनॉर्मल अलील्स आएंगे, तब तो ऑफस्प्रिंग चाइल्डहुड स्टेज में ही मर जाएगा। कैर ये मतलब क्या है? कैरियर वाला अफेक्टेड नहीं होगा ना, उसमें माइल्ड SCA भी नहीं। अरे कैरियर वाला अफेक्टेड होगा भाई, क्यों नहीं होगा? देखो ये कैरियर है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एच बी ए अलील से क्या बनेगा? नॉर्मल हीमोग्लोबिन। HbS वाले अलील से क्या बनेगा? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। HB मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जिस जिस आरबीसी के अंदर जाएगा, उस आरबीसी का शेप कैसा बनेगा? सिकल सेल शेप। और नॉर्मल HB, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिस जिस आरबीसी के अंदर आएगा, उस आरबीसी का शेप कैसा होगा? नॉर्मल शेप। क्या समझे? अब आप यही बताओ बेटा, जिस बंदे में HbA HbS मतलब कैरियर वाला जीनोटाइप होगा, वो नॉर्मल होगा या उसमें इफेक्ट होगा, उसमें डिजीज होगा कि नहीं? होगा उसमें डिजीज, क्योंकि जिस चीज से डिजीज होता है वो उसमें मौजूद है ना, ये वाला। इफेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन माइल्ड इफेक्ट होगा, इतना इफेक्ट होगा कि वो मरेगा नहीं। और अगर दोनों अलील्स एबनॉर्मल हैं, HbS HbS, तो पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन ही सिकल सेल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, सारे आरबीसीज क्या बनेंगे? सिकल शेप्ड। सारे आरबीसीज टूट के खतरनाक सीवियर एनीमिया करा के चाइल्डहुड में ही मार देंगे बंदे को। ठीक है ना? हाँ तनु बेटा, ठीक है? अभी ठीक है ना? हाँ चलो फिर ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये थी कहानी किसकी? सिकल सेल एनीमिया की। और सिकल सेल एनीमिया मैंने क्या कहा बेटा? बेटा जी, जेनेटिक डिजीजेस का यूजुअली इलाज नहीं होता। जेनेटिक डिजीजेस को ज्यादा से ज्यादा ठीक किया जा सकता है जीन थेरेपी से, लेकिन जीन थेरेपी आसान चीज नहीं है। जीन थेरेपी इज स्टिल अंडर ट्रायल्स, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। समझ आई बात? वैसे खास कोई इलाज है नहीं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था क्या? मैंने आपको बेटा जी पढ़ाया पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी मैंने आपको बोला कि एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे, और यहां पर जीन कौन सा? यहां पर जीन है HbS। आप देख ही रहे हो HbS जीन या HbS अलील के कितने सारे इफेक्ट्स मैं बता रहा हूं। अगर HbS अलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गया, तो एक तो ये बंदे को मलेरिया से बचाएगा, दूसरा उस बंदे में आरबीसीज का शेप चेंज करके उनको सिकल शेप्ड बनाएगा, तीसरा उस बंदे में माइल्ड एनीमिया कराएगा। ठीक है ना? तो मल्टीपल इफेक्ट्स एक जीन की वजह से, यही तो है पीलियोट्रॉपी। अच्छा क्या बोल रहे हो? तो सर जिसको एनीमिया हो गया तो उसका इलाज नहीं हो गया? यार एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स हैं। हीमोलिटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नॉर्मल जो हम आम एनीमिया देखते हैं, लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया है, ये एक जेनेटिक डिजीज है।
सिकल सेल एनीमिया का कोई इलाज नहीं है। अगर होमोजाइगस कंडीशन में आ गया तो ऑफस्प्रिंग चाइल्डहुड स्टेज में ही मरेगा, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गया तो रहेगा ये डिजीज, फिर बंदे को इसी के साथ जीना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रवीण कुमार क्या बोल रहा है? मैं वही तो बोल रहा हूं, जीन थेरेपी, मैंने कहा ना, जीन थेरेपी जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक मेथड है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका? डन है ना? बस बढ़िया है। 1 मिनट। तो अब हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। अब हम इसमें पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बाद हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट जीन्स। बेटा ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल अगली क्लास में बेटा जी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। ठीक है, आप क्लास छोड़ सकते हो बेटा। हाँ जी बेटा, बाय बाय, खुदा हाफिज। मिलते हैं कल वाली क्लास में।